गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको बताएंगे क्लास 5 के कोर्स से हिंदू अरेबिक सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकाली जा सकती है, प्लेस वैल्यू वगैरह कैसे निकाली जाती है, इन सब के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने इसी तरह का एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं, उसके पीरियड्स क्या हैं, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, पहले इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये चार्ट है, इंडियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम को। सबसे पहले पीरियड हैं, ये ऊपर पीरियड्स लिखे हुए हैं। इसको हम पीछे से यानी दाहिनी तरफ से या राइट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। पहले वाला जो पीरियड है उसको वंस पढ़ते हैं, सेकंड को पढ़ते हैं थाउजेंड, और फिर होता है लाख, और उसके बाद होता है करोड़। करोड़ क्योंकि क्लास 5 के कोर्स में नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। तो वंस में कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? वंस में होता है आपका वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये वंस के अंदर आते हैं। सेकेंड पीरियड होता है थाउजेंड्स का, इसके अंदर आता है 1000 और 10,000। थर्ड पीरियड होता है आपका लैक्स का, और लैक्स के अंदर आते हैं 2 लाख और TL मीन्स 10 लाख। तो अब आप किसी भी नंबर को इस चार्ट के अकॉर्डिंग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है 865410। इसको अगर मान लीजिए कि आपको वर्ड्स में लिखना है तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पहले क्या करते हैं कि इसको इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर वंस, तो ये 0 के ऊपर लिखिए वंस, फिर है टेंस, 1 के ऊपर लिखिए टेंस, फिर है हंड्रेड्स, 4 के ऊपर लिखिए हंड्रेड्स, फिर है 1000, यहाँ पर लिख दीजिए 1000, और 6 के ऊपर लिखिए 10,000, और इसी तरह से अब आया 8, तो यहाँ तक हो गया है। 8 के ऊपर लिख दें लाख, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 8 लाख, EIGHT 8 लाख, LAKH 8 लैक्स। उसके बाद 65,000, 65,000। उसके बाद है 4 के ऊपर 100 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 400, और उसके बाद बचा 10 को आप पढ़ते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10, तो ये पूरा का पूरा लिख गया 8,65,410। इसी तरह से आप हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, या इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं। आइए आप सेकंड समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी हिंदू अरेबिक सिस्टम से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। उसमें देखिए वंस होता है, फिर 1000 होता है, उसके बाद मिलियन होता है, और मिलियन के बाद बिलियन होता है। बिलियन क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। तो वंस में हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी वंस, टेंस और 100 होता है। यहाँ पर भी 1, टेंस और 100 ही होता है। 1000 में वहाँ पर होता था 1000 और 10,000, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 और बढ़ जाता है। यानी पीरियड में सेकंड पीरियड जो होता है थाउजेंड्स का, उसमें होता है थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000। उसके बाद मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसी तरह से बिलियन अगर होगा तो बिलियंस में होगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। अब ये नंबर है, इस नंबर को आपको इंटरनेशनल सिस्टम पे लिखना है। तो आइए इसको इंटरनेशनल सिस्टम पे लिखें। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग पहले इसको लिख लेते हैं। तो पहले आता है 1, यहाँ पर लिखा 1, फिर आता है 10, ये 10 लिखा, फिर 100 आता है 100 लिखा, फिर 1000 आता है 1000 लिखा, फिर 10,000 आता है 10,000 लिखा, और उसके बाद 100,000 आता है 100,000 लिखा। अब आपको यहाँ पर 100,000 पढ़ना है तो तीनों नंबर मिलाकर पढ़ना पड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 990 और उसके ऊपर 1000, तो इसको आप लिखेंगे 900
190,000, उसके बाद 400, उसके बाद है 58, 50 EIGHT 8। इस तरह से आप इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ हम आपको और बता दें कि मान लीजिए कॉमास अगर लगाना होंगे किसी भी सिस्टम में तो हम उसको कैसे लगाते हैं, आगे बताने से पहले हम इसको भी बता देते हैं। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है आपके पास 874362 और आपसे कहा जाए इसमें नेशनल नंबर के अकॉर्डिंग यानी हिंदू अरबिक और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाइए। पहले नेशनल के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो अगर नेशनल के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा लगाएंगे तो देखिए वहाँ पर क्या होता था। नेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने में पीरियड्स का क्या तरीका था, पीरियड्स का तरीका ये था कि वंस में 3 आएंगे, 1, 10, 100, 1000 में 2 आएंगे, 1000 और 10,000, लाख में भी 2 आएंगे, लाख और 10 लाख। यहाँ पर वैसे ही कॉमा लगाएंगे, यानी पहले आप दाहिनी तरफ से 3 के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए, और अगर और आगे गिनती हैं तो लगाते जाइए, नहीं तो ये इसका नेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लग गया। कॉमा लगाने का तरीका ये होता है। मान लीजिए इसी को इंटरनेशनल तरीके से लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको कॉमा लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 54875661, इसको इंटरनेशनल में लगाना है। तो इंटरनेशनल में लगाने का तरीका क्या है, हमने इंटरनेशनल का आपको चार्ट बताया है अभी। इंटरनेशनल के चार्ट में क्या है, पहले वंस में 3 चीज़ों पे कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद 1000 में भी 3 पे लगाना है, फिर मिलियन में भी 3, यानी 3 में कॉमा लगाना होता है डिजिट में। तो दाहिनी तरफ से या राइट हैंड साइड से 3 डिजिट ली, 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 फिर ये ली, ये लगाया। ये इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। इस नंबर को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा है 60,000। 60,000 का मतलब हुआ 2 नंबर हुए तो ये 10,000 तक जाएगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा 1, 10, 100, 1000 और 10,000। अब 60,000 है तो आप 6 यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद 3,000 है, 3 यहाँ पे लिखिए। ये 60,000 हो गया क्योंकि 6 और 10,000 में 60,000। 3,000 यहाँ हो गया। 100 के नीचे हो गया, 5 10s है, यहाँ लिख दीजिए और ये 1 में 0 है, 0 लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको करके देखिएगा। ये लाख तक जाएगा तो आप 1, 10, 100,000, 10,000 के बाद लाख और बढ़ा लीजिएगा और फिर इसको नंबर को लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट दीज नंबर एंड दियर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। पहले इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा के अरेंज करना है और उसके बाद फिर उसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, उसका नाम लिखना है। तो आइए पहले इंडियन सिस्टम में इसको हम लोग लिखते हैं कॉमा लगा के। अभी हमने कॉमा लगाने का तरीका आपको बता दिया है। ये जैसे नंबर है आपको इसको कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा पीछे से 3 डिजिट के बाद लगता है, ये लग गया। उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगता है, ये लग गया। अब इसका आपको नाम लिखना है। अब नाम लिखना आपके लिए आसान हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 5 के ऊपर आया लाख। तो आप इसका नाम लिखेंगे 5,16,000 और 800 और 3232। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। ये कहलाएगा इंडियन सिस्टम में नाम लिख दिया हमने, इंडियन सिस्टम में इसका नंबर्स नेम लिखा है। अब चलिए आइए देख लेते हैं इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। यही नंबर है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है 516832।
अब पहले तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसमें कॉमा लगाइए। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है कि पहले 3 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद फिर 3 के बाद लगेगा, तो फिर 3 ही डिजिट बची हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि नंबर नहीं आ गए, तो बस इतना ही लिखाएंगे। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। अब आप इसको पढ़ेंगे 516, 516,000। उसके बाद 800, 800 और 3 2 32, ये लिख गया। इस तरह से आप इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप उसको देख लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।